आमच्यात शत्रुत्व नव्हतंच ना कधी. शत्रू थोडे होतो आम्ही. आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र 2 दिन के लिए शुरू हो रहा है, लेकिन पूर्व संध्या पे जिस तरीके से बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि शिवसेना हमारी दुश्मन नहीं है, फैसले परिस्थिति देख करके लिए जाते हैं, सवाल पूछा गया था फिर से साथ आने को लेकर के, और ये बयान दे करके उन्होंने बहुत ज़्यादा मामले को उलझा दिया है कि आखिरकार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार कब तक ऐसी पे बात फंसी हुई है। आमच्यात शत्रुत्व नव्हतंच ना कधी. शत्रू थोडे होतो आम्ही. आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्यासोबत निवडून आलेले आमचे मित्र आमचा हात सोडून ज्यांच्या विरुद्ध निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले. अब जरा इसको समझने के लिए, क्योंकि राजनीति में कोई भी बयान यूं ही नहीं दिए जाते, पीछे बैकग्राउंड में चलते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पहले स्पीकर हुआ करते थे, उनका पिछले दिनों बयान आया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहेंगे, बिल्कुल बनना चाहेंगे। तो यदि वो पार्षदों का चुनाव अकेले लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि गठबंधन के जो 2 अन्य दल हैं, यानी कि एनसीपी और शिवसेना, उस पर फर्क तो पड़ता ही है। इसको लेकर के शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मंत्रणा भी हुई। दूसरा डेवलपमेंट, आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो है अलग अलग लोगों से मिले, जिसमें प्रशांत किशोर से उनकी 2-3 मुलाकातें और उनके घर पे हुई बैठक भी शामिल है। बहुत दिनों से वो एक गठबंधन का नेतृत्व करने को लेकर के छटपटा रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी उनको खबर भेजी थी। यूपीए में होते हुए भी जिस तरीके से कांग्रेस अंदरूनी मामलों में फंसी हुई है, संजय राउत शिवसेना के जो नेता है वो बयान देते रहे हैं कि शरद पवार को लीड करना चाहिए। उनका भी बुढ़ापे में मन कर रहा है कि बिल्कुल लीड करना चाहिए। जो परिस्थितियाँ है उसमें विपक्ष में अनुभवी नेता की ज़रूरत है। दूसरा डेवलपमेंट, इसी दौरान शरद पवार का यह भी बयान आया कि कृषि कानूनों में संशोधन किया जा सकता है, उसको खत्म करने की जरूरत नहीं। इससे अटकलें और ज़्यादा शुरू हो गई। आपको बता दें कि बहुत पहले की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार की मुलाकात हुई थी, तब कहते हैं कि उस मीटिंग में भी ऑफर मिला था कि कहाँ उधर है, हमारे साथ आ जाइए। उन्होंने अपनी मजबूरी बता करके मना कर दिया था। लेकिन राजनीति में कभी भी कोई मजबूरी, कोई खुशी, कोई दुख, गम हमेशा के लिए नहीं रहता है। परिस्थिति के अनुसार बदलते ही रहती है सारी चीज़ें, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं। अब शिवसेना और बीजेपी के बात पे आते हैं। हाल के दिनों में जब उद्धव ठाकरे मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो उसके बाद उनके सुर नरम थे और तारीफ़ किए थे। उसके बाद संजय राउत जो उनके प्रवक्ता है, उनके तो एकदम सुर ही बदल गए थे। जो रोज़ हिट करते थे उनके एकदम सुर बदल गए थे। आपको बता दें कि जब उनका विधान परिषद सदस्यता फंस गई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे ने फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया था और उसमें उनको राहत मिली थी। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कोशिश रही कि नरेंद्र मोदी से संबंध अच्छे रखे जाए, वो प्रधानमंत्री हैं, और उधर से भी कोशिश रही कि एकदम से खिड़कियाँ बंद न की जाए। तो अब लग रहा है जैसे खिड़कियाँ खुलने को है। वजह समझिए बीजेपी की मजबूरी। ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को काफ़ी डेंट लगा है। और इस बीच जितने पुराने सहयोगी दल थे, खास तौर से शिवसेना और अकाली दल, वो छोड़ करके जा चुके हैं। तो उनके पास कोई मजबूत अब सहयोगी दल यदि है तो जेडीयू है, लेकिन जेडीयू भी बीच में एक बार साथ छोड़ चुकी है, तो वो उतनी विश्वसनीयता नहीं है जितनी कि इन दोनों दलों की थी। और बीजेपी अपने को जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है, असम को छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं ये भी मान के चल रही है कि अब उसे सहयोगियों की जरूरत है। इधर शिवसेना को क्या है कि उसके विधायक है प्रताप सरनाइक, जब ये केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की, तो उसमें एनसीपी के नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार भी फंस रहे हैं, शिवसेना के कई नेता फंस रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि यदि केंद्र से मिल करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, विचारधारा भी इनकी मिलती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि झुके तो कौन झुके, एक बात, और दूसरी बात ये है कि कौन पहले किनारा करे तीनों दलों में से। इधर शिवसेना और बीजेपी में तो ये है कि कौन पहले झुके, पहल करे, और दूसरी तरफ उधर ये है कि 3 दलों में से कौन पहले छिटके। यहीं पे बात फंसी हुई है। एक बात ये भी कही जा रही है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसमें शिवसेना के सांसद को भी मंत्री बनाने की बात चल रही है। लेकिन बनेगी कैसे, बात बनेगी कैसे, इस पे गौर करना होगा। क्या इतनी जल्दीबाजी में ये सब हो जाएगा? क्योंकि हाल के दिनों में देवेंद्र फडणवीस जो है गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, और उनके जो है सबसे बड़े रणनीतिकार जो है अमित शाह ही है, वही ये सब गोटी फिट करते हैं।
तो उसके बाद चूंकि देवेंद्र फडणवीस की बात ये आ रही है, इसलिए और इस ज़्यादा इसको ये बल मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक खबर ये आ रही है कि उनको दिल्ली में शिफ्ट किया जा सकता है, केंद्र में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि शिवसेना संभवतः ये शर्त रख रही है कि देवेंद्र फडणवीस हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो अब ये देखने वाली बात है कि कब ये सब चीज़ें डील जो है वो पक्की होती है। पहले आप 3 दलों में से कौन पहले जो है साथ छोड़ता है, बहाना क्या बनता है, क्योंकि एकदम से आप झटके में गठबंधन नहीं तोड़ सकते, बहाना कुछ बनेगा, बहाने का इंतजार रहेगा और इधर से दोनों में से कौन झुकेगा इसका इंतजार रहेगा। बाकी तो राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।